जय श्री कृष्णा दोस्तों। होली क्यों मनाई जाती है, जानिए होली मनाने के कारण और उससे जुड़ी कथाएं व इतिहास। इससे पहले कि हम अपनी कहानी सुनाना शुरू करें, मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे कि आप मेरी आगे की वीडियो भी देख सकें। तो हम शुरू करते हैं। होली क्यों मनाई जाती है। हम हर वर्ष फागुन मास की पूर्णिमा के दिन होली का त्यौहार बहुत ही धूमधाम के साथ मनाते हैं। यह ऐसा समय होता है जब ना तो ज़्यादा सर्दी होती है और ना ही ज़्यादा गर्मी होती है। चारों ओर सुहाना मौसम होता है। उसी समय 2 दिनों का होली का पर्व मनाया जाता है, जिसे होलिका दहन व धुलंडी के नाम से जाना जाता है। किंतु क्या कभी आपने सोचा है कि इस त्यौहार को मनाने के पीछे क्या इतिहास जुड़ा हुआ है। ज़्यादातर लोगों को होलिका दहन की कथा के बारे में पता होगा, लेकिन इस दिन से जुड़ी कुछ और कथाएं भी प्रचलित हैं, जो हम आपको सुनाना चाहेंगे। होली से जुड़ी शिव पार्वती कामदेव की कथा। माता सती के आत्मदाह के बाद भगवान शिव चिरकाल के लिए साधना में चले गए थे। उसी समय तारकासुर नामक राक्षस ने तीनों लोकों में त्राहिमाम मचा दिया था। उसका वध केवल भगवान शिव और पार्वती का पुत्र ही कर सकता था। माता सती ने ही पुनर्जन्म लेकर पार्वती का रूप लिया था। भगवान शिव को तपस्या से जगाने का काम देव इंद्र ने कामदेव को सौंपा। कामदेव शिव जी को तपस्या से उठाने में तो सफल रहे, लेकिन उनके क्रोध को रोक न सके। शिवजी ने अपनी तीसरी आंख खोलकर उसी समय कामदेव को भस्म कर दिया। क्रोध शांत होने के बाद शिवजी ने कामदेव को क्षमा किया और कृष्ण पुत्र होने का आशीर्वाद दिया। उसके बाद शिव और पार्वती का विवाह संपन्न हुआ और कार्तिक का जन्म हुआ। भगवान कार्तिक के हाथों ही तारकासुर का वध हुआ। इसी घटना के उपलक्ष्य में होली का त्योहार मनाया जाता है। दूसरी कहानी है हिरण्यकश्यप की बहन होलिका का भस्म होना। सतयुग में हिरण्यकश्यप नामक दैत्य हुआ करता था, जिसने तीनों लोकों पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया था। किंतु उसका स्वयं का पुत्र प्रहलाद ही भगवान विष्णु का परम भक्त था। उसने अपने पुत्र को मारने की बहुत चेष्टा की, लेकिन असफल रहा। हिरण्यकश्यप की एक बहन होलिका थी, जिसे भगवान ब्रह्मा ने वरदान दिया था कि कोई भी अग्नि उसे जला नहीं सकेगी। तब एक योजना बनाई गई और होलिका एक चिता पर प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर बैठ गई। आश्चर्य की बात यह रही कि वह अग्नि प्रहलाद का कुछ नहीं बिगाड़ सकी, जबकि होलिका वहीं जलकर भस्म हो गई। इसी घटना के उपलक्ष्य में भी हम होली का त्योहार मनाते हैं और बुराई पर अच्छाई की विजय का उत्सव मनाते हैं। एक कहानी और है, भगवान कृष्ण व पूतना की होली से जुड़ी कथा। तो हम शुरू करते हैं। भगवान विष्णु के 8वें अवतार श्री कृष्ण ने देवकी के गर्भ से जन्म लिया था, जिसे उनके पिता वासुदेव रातों रात ही मथुरा से गोकुल गांव में नंद बाबा के घर छोड़ आए थे। जब कंस को यह पता चला कि देवकी की 8वीं संतान गोकुल में है, तो उसने पूतना को उसका वध भेद करने भेजा। पूतना षड्यंत्र के तहत नंद बाबा के घर चली गई और कृष्ण को दूध पिलाने लगी। उसने अपने स्तनों पर विष लगा रखा था, ताकि दूध पीकर श्री कृष्ण की मृत्यु हो जाए। किंतु आश्चर्य की बात यह थी, कृष्ण के शिशु रूप ने पूतना का ही वध कर डाला। यह दिन भी फाल्गुन मास की पूर्णिमा का ही दिन था, जिस दिन बुराई पर अच्छाई की विजय हुई। एक प्रसंग और है, राजा रघु व राक्षसी ढूंढी। यह कथा भगवान श्री कृष्ण ने राजा युधिष्ठिर को सुनाई थी। उनके अनुसार प्राचीन समय में एक राजा रघु थे, जिनके राज्य में प्रजा एक राक्षसी से परेशान थी। यह राक्षसी मालिन की बेटी थी, जिसे भगवान शिव का वरदान प्राप्त था कि उसे सर्दी गर्मी में नहीं मारा जा सकेगा और ना ही किसी के देव दानव द्वारा अस्त्रों शस्त्रों से मारा जा सकेगा। इसी वरदान का दुरुपयोग कर वह उस राज्य के छोटे बच्चों पर
अत्याचार कर रही थी, वह उन्हें खा जाती थी या परेशान करती थी। किंतु शिव ने यह भी कहा था कि जहाँ बच्चे कीड़ा, शोरगुल इत्यादि कर रहे हों, सर्दी गर्मी दोनों ना हो और अग्नि हो, तो उसका वध हो सकता है। तब फाल्गुन मास की पूर्णिमा का दिन चुना गया, क्योंकि उस समय न ज़्यादा सर्दी होती है और न ज़्यादा गर्मी। सभी छोटे बच्चों को वहाँ एकत्रित किया गया और शोरगुल करने को कहा गया। वहाँ एक विशाल अग्नि भी प्रज्वलित की गई और उसकी प्रदक्षिणा भी की गई। इतना शोरगुल सुनकर और बच्चों को वहाँ देखकर वह राक्षसी वहाँ आ गई, लेकिन उसका वरदान निष्प्रभावी हो गया। इस कारण उसी समय उसकी मृत्यु हो गई और राज्य से एक भीषण संकट टल गया। इन सभी कथाओं के कारण होली का त्यौहार बड़ी ही धूमधाम के साथ आयोजित किया जाता है, ताकि लोग इन कथाओं के माध्यम से शिक्षा ले सकें और उत्सव का आनंद उठा सकें। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मैं आती रहूँगी और भी रोचक कथाएं लेकर। जय श्री कृष्ण।